Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Today is the 11th lecture of English. So open your books. Come to page number 23 and write down today's date. First of all, come to the whiteboard. Today our topic is unit number 4, checkup, lecture number 11, page number 23. आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में. What is verb? Action words are called verb. For example, Ali writes a letter. Class, what is verb? A word which shows an action in a sentence is called verb. As you can see the example, Ali writes a letter. What is Ali doing? Ali is writing a letter. Ali क्या कर रहा है? Ali खत को लिख रहा है. तो राइट्स हमारे पास क्या आ गया? वर्ब, क्योंकि वो हमें एक्शन शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप कहते हैं ही गोज टू स्कूल, वो क्या कर रहा है? वो स्कूल जा रहा है. तो हमारे पास वर्ब क्या हो जाएगा? गोज. एक सेंटेंस में वो वर्ड जो एक्शन शो करे, जो हमें बताए कि सब्जेक्ट या कोई चीज या कोई बंदा क्या कर रहा है, उसे वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में एग लेते हैं, तो हम कहते हैं मैंने अंडा खाया. आई ईट एन एग. अंडे को क्या किया? अंडे को खाया. तो ईट जो हो गया हमारे पास वर्ब आ गया, क्योंकि वो हमें एक्शन शो कर रहा है. जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं, मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं. सिट, वेयर, रीड, ड्रिंक. तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? हम इनके आगे आईएनजी लगा देंगे. आईएनजी का मतलब क्या है? वो काम जो अभी खत्म नहीं हुआ, हो रहा है. जैसे कि अब देखिए, वर्ब की सिंपल फॉर्म थी सिट, वेयर, रीड, ड्रिंक. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन मैंने इनके आगे आईएनजी लगा दिया. आईएनजी का मतलब क्या है? अगर हम एक वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब है वो काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है. जैसे कि अभी हम कहते हैं आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया. लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक के आगे आईएनजी लगा दूँ, वर्ब के आगे आईएनजी, तो इसका मतलब है मैं पानी पी रही हूँ. मैंने अभी पानी पीना खत्म नहीं किया, ना मैं पानी पी चुकी हूँ. मैं अभी पानी पी रही हूँ, वो काम अभी हो रहा है. आईएनजी का क्या मतलब है? वो काम जो अभी खत्म ना हुआ हो, जो अभी जारी हो रहा है, रहे है या रही है. जैसे ये कहते हैं वी आर रीडिंग आवर इंग्लिश बुक, हम अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं. अभी हमने पढ़ना फिनिश नहीं किया, खत्म नहीं किया, अभी हम पढ़ रहे हैं. अगर हम कहते हैं वी रीड आवर इंग्लिश बुक, मतलब हम अपनी किताब पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ पर हम लोग रीडिंग का इस्तेमाल करें. आईएनजी का मतलब कि अभी ये काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ. आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी. आप अपनी बुक्स में आ जाएंगे ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें. नाउ कम टुवर्ड्स टू एक्सरसाइज नंबर ई. कंप्लीट द सेंटेंसेस using the words in the boxes. Here are some words. First of all, read it out. Sitting, wearing, reading, drinking. Now come to the exercise. We have to complete these sentences with the help of these verbs. ये वर्ब मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता चुकी हूँ कि सिंपल वर्ब से sit, wear, read, drink, इससे आगे हम लोगों ने ing लगा दिया है. नंबर 1 है the monster is dash a book. नंबर 1 आपके लिए डन है. वो बुक को क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. द मॉन्स्टर इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है. नाउ कम टू नंबर 2. इट इज डैश अ कप ऑफ टी. व्हाट इज इट डूइंग? इट इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी. सो राइट ड्रिंकिंग इन द ब्लैंक. नाउ कम टू नंबर 3. It is dash on a ball. It is sitting on a ball. So write sitting in the blank. Now come to number 4. It is dash trousers. तो blank में क्या आएगा? It is wearing trouser. So write wearing in the blank. W-E-A-R-I-N-G, wearing. Now come to the exercise number F.
answer the questions. Start with it is or they are. We have to answer these questions with the help of these words. It is or they are. Number 1 is done for you. Is the monster cup red or green? Look at the cup. It is green. It is green. Now come to the number 2. First of all, draw lines like this with the help of scale. Number 2 is, are the monster's eyes big or small? Look at its eyes. Its eyes are small. It is small. So write it is small in the blank. No, sorry. Write they are small. हमने दे का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि आइज एक से ज़्यादा है. जब वो एक से ज़्यादा की चीज़ की बात हो रही होगी तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगुलर की बात होगी तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे. नंबर 3 इज, आर द मॉन्स्टर्स लेग लॉन्ग और शॉर्ट? दे आर लॉन्ग. नाउ कम टू नंबर 4. इज द मॉन्स्टर्स हेड बिग और स्मॉल? लुक एट इट्स हेड. इट इज big. So write it is big in the space given below. Now come to number 5. Is the monster happy or sad? Look at the monster. It is happy or sad? It is happy. So write it is happy in the space given below. Now come to number 6. Are the monster's teeth black or white? Look at its teeth. They are white. So write they are white in the space given below. They are white. I hope you understand today's lecture. Do this exercise on your books neatly. Till then, goodbye. Take care.